रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी। रानी लक्ष्मीबाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को काशी, वर्तमान वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थीं। मनु का बचपन बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय और निडरता से भरा था। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में निपुणता हासिल की थी। शिक्षा और बाल्यकाल। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बहुत ही साहसिक था। उनकी माता का देहांत तभी हो गया था जब वह छोटी थीं। उनके पिता मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे, इसीलिए मनु को बचपन से ही पेशवा के दरबार में विशेष ध्यान और शिक्षा मिली। वे बचपन से ही वीरता और स्वाभिमान की मूर्ति थीं। उन्होंने सैन्य शिक्षा प्राप्त की और अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल बन गईं। विवाह और झांसी की रानी बनना। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। 1551 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु कुछ ही महीनों में चल बसा। इसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र आनंद राव, जिसे बाद में दामोदर राव कहा गया, को गोद लिया। लेकिन 1953 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया, जिससे झांसी के भविष्य पर संकट छा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अंग्रेजों का षड्यंत्र। अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी की गोद प्रथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसकी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र आनंद राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया। रानी लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। 1557 का स्वतंत्रता संग्राम और झांसी का युद्ध। 1557 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। ये संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों, राजाओं और आम जनता का विद्रोह था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने झांसी में क्रांतिकारियों की एक सेना तैयार की और स्वयं युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध का प्रशिक्षण दिया। तात्या टोपे, नाना साहिब और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। मार्च 1958 में अंग्रेजों ने सर ह्यूग रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना और तोपों के सामने झांसी अधिक दिनों तक टिक नहीं पाई। कालपी और ग्वालियर की लड़ाई। जब झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई, तब रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को लेकर कालपी चली गईं। वहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर पुनः एक बड़ी सेना संगठित की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी आक्रमण कर दिया। 17 जून 1958 को कोटा की सराय, ग्वालियर में अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, लेकिन अंततः वह वीरगति को प्राप्त हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु और विरासत। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु केवल 29 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिस साहस और दृढ़ संकल्प से लड़ाई लड़ी, वह भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। निष्कर्ष। रानी लक्ष्मीबाई न केवल एक महान योद्धा थीं, बल्कि वह भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक भी थीं। उन्होंने अपने साहस, निडरता और देशभक्ति से यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों के समान वीरता दिखा सकती हैं। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा झांसी की रानी के रूप में भारत के इतिहास में अमर रहेंगी।